गुड मॉर्निंग बच्चों आप चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं गृह सज्जा, घर की सजावट। घर की सजावट के अंतर्गत आपको विभिन्न प्रकार के धातुओं की सफाई किस प्रकार की जाती है, उनको किस तरह उनका रखरखाव किया जाता है, उनको किस क्रम में सजाया जाता है, घर की सजावट में ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बातें हैं और घर की सजावट के सिद्धांत आपको बताए। आज बच्चों आपको बताया जाएगा कि उसी क्रम में आपको कि घर की फर्श को किस प्रकार साफ़ रखा जाता है, कैसे उसे सुंदर बनाया, आकर्षक बनाया जाए ताकि आपकी घर की जो सजावट है वो वृद्धि हो, उस घर की सजावट में वृद्धि हो। बच्चों सबसे पहले कि घर की जो फर्श है उसमें नियमित रूप से झाड़ू पोछा होना चाहिए। इसके अतिरिक्त घर में बिछावन का उपयोग आजकल बहुत चलन में है। बिछावन के अंतर्गत आप कालीन का उपयोग कर सकते हैं। कालीन ठंडियों में, आप सभी को पता है कि ठंडियों में फ़र्श बहुत अधिक ठंडी और गर्मियों में बहुत अधिक गर्म हो जाती है। यानी यदि हम फ़र्श पर बैठना चाहें, कोई कार्य करना चाहें तो फ़र्श ठंडियों में ठंडी और गर्मियों में गर्म महसूस होती है, जिससे बचने के लिए आप कालीन का उपयोग कर सकते हैं। बिछाने के लिए आप कालीन के अतिरिक्त अन्य भी वस्त्र यूज कर सकते हैं। यानी ठंडियों में आप गर्म वस्त्र और गर्मियों में ठंडे यानी सूती वस्त्र आप उपयोग कर सकते हैं। कालीन बिछाने से बच्चों सबसे पहली चीज़ कि कालीन बिछाने से आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो थोड़ी उन्नत दिखाई देती है। यानी कमरे का जो डेकोरेशन है वो उसका आर्थिक स्तर काफ़ी बढ़ जाता है कालीन बिछा देने से। दूसरी चीज़, कालीन बिछा देने से आप यदि कमरे में बार बार आते हैं तो आपके कमरे की आवाज़ से उस कमरे में बैठे हुए व्यक्ति को डिस्टर्ब नहीं होता, यानी वो बाधित उसका ध्यान बाधित नहीं होता। आप चुपचाप अपना कार्य करके जा सकते हैं। बच्चों को आप खेलने के लिए फ़र्श पर ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि बच्चों की त्वचा बहुत ही नाजुक होती है, फ़र्श से रगड़ भी खा सकती है और फ़र्श पर कई प्रकार के कीटाणु भी होते हैं जो बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बच्चों को रोगी बना सकते हैं। जिससे बचने के लिए कालीन बिछाकर बच्चों को आसानी से छोड़ा जा सकता है। सॉफ्ट होती है, बच्चे उसमें आराम से खेल सकते हैं। इसी क्रम में बच्चों ये तो हो गई फ़र्श को कैसे सजाया जाए, कैसे उसका रखरखाव किया जाए। इसके बाद बच्चों यदि घर की सजावट की बात हो और फूलों की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। यानी अब इसके बाद आपको बताई जाएगी पुष्प सज्जा। आप सभी को पता है कि घर को सजाने में सबसे बड़ा योगदान फूलों का होता है। भले ही हम सीनरी लगाएं तो उसमें भी प्राकृतिक दृश्यों का ही हम चित्रण ज़्यादा करते हैं। क्योंकि उसमें पत्तियाँ, फूल वगैरह होते हैं, जिससे कि जो देखने में भी अच्छे लगते हैं, आनंददायक होते हैं, आनंद का अनुभव होता है, मन में शांति मिलती है और अपनी कलात्मक जो अभिव्यक्ति है वो फूलों से अच्छी कहीं भी हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं और सुंदरता को भी बढ़ाती है। तो फूलों को किस प्रकार सजाया जाए, कैसे व्यवस्थित किया जाए कि हमारा कमरा सुंदर लगे, हमारा घर आकर्षक लगे। तो बच्चों इसकी दो शैलियां हैं, एक परंपरागत शैली और एक विदेशी शैली। परंपरागत शैली में बच्चों आप बाज़ार से फ्लावर पॉट ले आइए और उस फ्लावर पॉट में यानी फूलदान गुलदस्ते में आप कोई भी फूल तोड़ कर लगा सकते हैं, या फिर आप प्लास्टिक के भी फूलों को, सजावट के फूलों, उन प्राकृतिक फूलों के स्थान पर रख सकते हैं घर में। इस विधि में आप किसी भी आकार का फूलदान उपयोग कर सकते हैं। जो फूलदान है बच्चों वो गोल आकार के, आयताकार आकार के, अंडाकार आकार के, सभी आकार के मिलते हैं। कांच के, लकड़ी के, चीनी मिट्टी के, धातुओं के और सीमेंट के भी बनाए जाते हैं। आप अपनी सुविधानुसार इन्हें कहीं भी रख सकते हैं, घर के बाहर या घर के अंदर। आप किसी भी फ्लावर पॉट में किसी भी प्रकार का फूल लगाकर अपने घर में, घर के बाहर रख सकते हैं। तो ये शैली परंपरागत शैली में आती है। दूसरी शैली है बच्चों
विदेशी शैली। विदेशी शैली में आप फ्लावर पॉट लेंगे, जिस आकार का फ्लावर पॉट होगा यानी आपका गुलदस्ता फूलदान होगा, उसकी दोगुनी लंबाई का गुलदस्ते की लंबाई का दोगुनी लंबाई की आपका जो फूल की डाल होती है वो होनी चाहिए, यानी टहनियाँ जो हैं वो उसके दुगनी लंबाई की होनी चाहिए। अब आप उसको फ्लावर पॉट में डाल दीजिए। उसमें 3 फूल होने चाहिए, जिनमें 2 फूल पूरे खिले हुए और 1 कली आधी खिली हुई। कली का मुंह आकाश की ओर होना चाहिए और उसके नीचे दोनों फूल लगे होने चाहिए और उसके नीचे पत्तियाँ। इन्हें आप कहीं भी रख सकते हैं। ये विदेशी शैली के अंतर्गत आता है। बच्चों, मिश्रित शैली में आप दोनों प्रकार की विधियों को उपयोग में ला सकते हैं। किसी भी गुलदस्ते में आप कोई भी फूल लगाकर आप घर के किसी भी कोने में, घर के बाहर आप रख सकते हैं। अब बच्चों, पुष्प सज्जा कला के सिद्धांत। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो फूल हैं उनको बाहर हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं और घर में हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं। सबसे पहले बच्चों, बाहर हम जहाँ भी हमारे घर के बाहर जो भी जगह ऐसी है जहाँ कोई जानवर नहीं आता या यातायात के साधन नहीं हैं, वहाँ से नहीं आते जाते हैं, यानी वो जगह खाली पड़ी हुई है और वहाँ पर कोई ऐसी बाधा नहीं है कि आपका यदि आप फूल या पत्ती लगाते हैं तो उसे कोई जानवर नष्ट कर सकता है, खा सकता है, या फिर कोई व्यक्ति उसको यातायात के साधनों द्वारा वो दबकर टूट सकता है। यदि ऐसा नहीं है तो आप आराम से घर के बाहर क्यारी बनाकर फूल लगा सकते हैं। और यदि ऐसा है भी तो भी आप थोड़ी सी भी जगह में गमलों में फूल लगाकर आप घर के बाहर सजा सकते हैं। आजकल बच्चों बालकनी में गमलों को टांग कर फूल लगाने का भी चलन है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। अगर यदि आपके बालकनी है तो आप बालकनी में गमलों को टांग कर फूल लगा सकते हैं। उसमें अपनी इच्छा अनुसार जो ऋतु के अनुसार फूल हों आप उनको लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप घर की ऐसे स्थान पर फूल लगाया जाता है जहाँ पर सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रकाश थोड़ा बहुत आता हो। और बच्चों, कई फूल ऐसे भी हैं, कई पत्तियाँ ऐसी भी हैं जो बिना प्रकाश के भी घर के अंदर लगाई जा सकते हैं। जैसे मनी प्लांट का ही पौधा है, आप घर के अंदर भी लगा सकते हैं। यदि रोशनी पड़ती है तो बहुत अच्छा है, उसकी ग्रोथ जल्दी बढ़ेगी, उसकी लंबाई चौड़ाई जल्दी बढ़ेगी, वो जल्दी विकसित हो जाएगा। बच्चों, और घर में जब भी आप फूल रखें तो ऐसे स्थान पर रखें कि सबकी निगाह उस पर पड़े। अनायास ही कोई भी व्यक्ति कहीं भी बैठा हो, उस पुष्प पर उसकी निगाह पड़ जाए, उस पत्ती या फूल पर, पेड़ पर उसकी निगाह पड़े। ऐसी जगह ना रखें कि आपको आने जाने में बाधा हो, आपको किसी कार्य करने में बाधा हो। ऐसे स्थान पर फूल या गमले को आप ना रखें। बच्चों, अब आपका अगला जो टॉपिक है गृह सज्जा के अंतर्गत ही आप भोजन कक्ष को कैसे सजाएंगे। भोजन कक्ष को भी बच्चों, जिस प्रकार आपको फूलों को बताया कि फूलों को सजाने की, फूलों को लगाने की 2 विधियां हैं, देसी और विदेशी शैली, उसी प्रकार बच्चों भोजन कक्ष को भी सजाने की 2 विधियां हैं, देसी और विदेशी शैली। देसी शैली में बच्चों आप सभी को पता है कि देसी शैली में भोजन भी ज़मीन पर बैठकर ही पकाया जाता है और भोजन किया भी ज़मीन पर बैठकर ही जाता है। तो चूँकि भोजन ज़मीन पर बैठकर किया जाता है, इसलिए इस शैली में या तो पटरे रखे जाते हैं भोजन करने के लिए, या फिर चटाई बिछाई जाती, छोटी छोटी चटाइयाँ होती हैं, या तो उनको बिछाया जाता है। आप चटाई बिछाकर उसके आगे थोड़ी ऊंची चौकी रखी जाती है जिस पर भोजन परोसा जाता है। पास में ही नल की व्यवस्था होती है, यदि नल नहीं है तो वहाँ पानी रखने की व्यवस्था होगी, वहाँ पर हाथ धुलने की व्यवस्था होती है, हाथ धुलने, खाना खाने के पूर्व हाथ धुला जा सके। बच्चों, इस शैली में जो भोजन कक्ष होता है उसी कमरे में एक अलमारी ऐसी होती है जिसमें सभी प्रकार के बर्तन होते हैं, यानी आवश्यकता अनुसार चम्मच, कटोरी, गिलास वगैरह
ये इस टाइप के बर्तन, ये सारे बर्तन वहाँ पर होते हैं। इसके अतिरिक्त अचार, चटनी, मुरब्बे आदि भी उसी कमरे में रखे होते हैं, जो भोजन में खाने के वक्त यूज किए जा सकें, उन्हें लेने के लिए बाहर ना जाना पड़े। अब बच्चों बारी आती है विदेशी शैली की। तो आप सभी को पता है कि विदेशी शैली में अगर खाना खड़े होकर बनाया जाता है तो भोजन भी ऊपर टेबल पर बैठकर, टेबल और चेयर पर बैठकर किया जाता है। तो इसके लिए एक बीच में बड़ी टेबल लगाई जाती है और उसके साथ 6 कुर्सियाँ, 8 कुर्सियाँ, जैसे आपका परिवार हो, जैसे आपके घर में खाने वाले लोगों की संख्या हो। और उसके बाद बेटा बच्चों उस टेबल के चारों तरफ कुर्सियाँ लगी होती हैं और उस टेबल पर टेबल कवर लगा होता है और उस टेबल कवर के ऊपर मैट भी पड़ा होता है। आप उस मैट के ऊपर थाली या प्लेट जिसमें भी आप भोजन कर रहे हैं, आप उसको रखकर उसमें खाना खाएंगे। और उस टेबल पर ही सारी भोजन सामग्री रखी होती है। जो भी व्यक्ति जिसे जितना जो भी खाना है, जो भी उसे भोजन ग्रहण करना है, अब उसे अपने हाथ से निकालना होता है। सारी भोजन सामग्री टेबल पर ही स्थित होती है। तो बच्चों ये हो गया आज आपका कि फ़र्श की सफाई, फूलों को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाए घर में, और रसोई घर को किस प्रकार सजाया जाए। ये तीनों टॉपिक्स आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा बच्चों। पढ़ाई में कोई आप कमी मत करिए, लगातार आप बराबर पढ़ते रहिए। जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं बच्चों, और आपका चैप्टर पूरा होने पर आपको क्वेश्चन आंसर उपलब्ध कराए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।